आज हम आपको बताने जा रहे हैं वे खाता धारक जिनका एसबीआई में ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट है, वे अपनी नेट बैंकिंग किस तरीके से चालू करेंगे। दोस्तों, मैं आपको विद प्रूफ लाइव दिखा रहा हूँ वो कस्टमर कैसे अपनी इंटरनेट बैंकिंग चालू करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और इसमें डालना है एसबीआई ऑनलाइन। ये डालकर हमें लॉगिन करना है और लॉगिन के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन, और फिर यहाँ पे नीचे लेके यहाँ पे लिखा रहा है न्यू यूज़र, यहाँ पे ये कुछ बता रहा है, इस पर ओके कर दीजिए। और फिर यहाँ पर आ रहा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, हमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर कर नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर जो आपकी पासबुक होती है उसी के ऊपर अकाउंट नंबर सीआईएफ नंबर दोनों होते हैं। तो अकाउंट नंबर के बाद यहाँ पर कस्टमर आईडी जो आपके सीआईएफ नंबर है वो डालने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड भी लगभग आपको आपकी पासबुक पे लिखा मिल ही जाता है, तो ब्रांच कोड डाल दीजिए, जो आपकी है वही ब्रांच आपको डालनी है। ये जो हम नेट बैंकिंग चालू कर रहे हैं ये ज़ीरो बैलेंस वाले कस्टमर के लिए है, और जो ज़ीरो बैलेंस वाले जो कस्टमर होते हैं उन कस्टमर की नेट बैंकिंग इसी तरीके से चालू होती है, क्योंकि योनो एसबीआई से वो लोग अगर लॉगिन करते हैं तो उनके में लिखा आता है कि ये सर्विस इंडिविजुअल कस्टमर के लिए नहीं है। तो यही तरीका है। तो इस तरीके के लिए आपके पास एटीएम कार्ड का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो ही आप इस तरीके से नेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है तो हम उसके लिए दूसरा तरीका बताएंगे। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो कैसे इंटरनेट बैंकिंग करें ज़ीरो बैलेंस वाले, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आगे उसकी वीडियो डालने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर फुल ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करने हैं आपको, और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जो आपके फ़ोन के रजिस्टर्ड नंबर जो है उसी नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जो हमें यहाँ पर फिल करना है। ये वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आ जाता है। कभी हो सकता है ये थोड़ा टाइम भी ले, तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए, और उसके बाद आने के बाद यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड डाल दीजिए और फिर कन्फर्म। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आई हैव माई एटीएम कार्ड। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप यहाँ पे एटीएम कार्ड को सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे जो एटीएम कार्ड आपका एक्टिवेट है उनकी यहाँ पर लिस्ट आएगी, जो आपके पास मौजूद है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, कन्फर्म कीजिए और आगे चलिए। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम आपसे मांगेगा। जो आपके कार्ड पे जो नाम है वही नाम हमें सेम यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम मांगेगा। फिर ये एक्सपायरी डेट, अगर आपका कार्ड एक्सपायर कब हो रहा है तो एक्सपायरी डेट आपके कार्ड के ऊपर ही लिखी होती है। ये हमारा कार्ड है जो 2027 में एक्सपायर होगा, तो 2027 और जो भी मंथ है वो मंथ इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये आगे पिन, आपने एटीएम के जो पिन जिससे आप पैसे निकालते हैं एटीएम के अंदर जाके, जो 4 अंकों का पिन वो यहाँ पे डालना है। वो पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर ये एक कैप्चा कोड मांग रहा है CDB1F, ये हमें यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आ गया ये कुछ रेफरेंस नंबर जनरेट हुए हैं और ये सक्सेस हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। ये जो क्लिक हेयर आ रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको जो भी यूज़र नेम अपने इंटरनेट बैंकिंग का बनाना है वो यूज़र नेम आप बना सकते हैं। यूज़र नेम के अंदर क्या है कि आपको वर्ड भी लेने हैं, नंबर भी लेने हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी लेना है। जैसे आपका नाम जो भी है RAM@85 कुछ इस तरीके से। फिर चेक कीजिए अवेलेबल है, यस ये अवेलेबल है। उसके बाद पासवर्ड हमें बनाने हैं, तो पासवर्ड बनाने का भी सिंपल सा तरीका है। तीनों चीज़ इसमें आनी चाहिए, जैसे ABCD@1234, जो भी आपका नाम है, RAM@1234, श्याम@1234, या फिर आप जो भी लगाना चाहें, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, हैशटैग, स्टार @ जो भी लगा सकते हैं। ये करके फिर से आगे बढ़ जाइए। ये सक्सेसफुली हम रजिस्टर्ड कर गए हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए। फिर हम दोबारा इसमें लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के लिए यहाँ पर यूज़र नेम जो हमने बनाया था वो हमें याद रखना है। यूज़र नेम हम इसमें डालेंगे जो हमने बनाया था वही, और यूज़र नेम डालने के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड भी हमने बनाया था। यूज़र नेम और पासवर्ड हमें याद रखना है ताकि हमें यहाँ पर लॉगिन करने में कोई दिक्कत ना आए। अगर ये हम भूल भी जाते हैं तो उसे भी रीसेट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम इसी चैनल के ऊपर आपको बताएंगे
वो भी हम आगे आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर सबमिट कीजिए। फिर यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। अगर आप गूगल ब्राउज़र से इसे चलाते हैं इंटरनेट बैंकिंग तो ये हर बार OTP आपको भेजेगा। तो ये बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये हर बार OTP भेजता है अगर आप इसे ऑनलाइन चलाते हैं तो। और अगर आप इसे ऑनलाइन नहीं चलाते हैं, योनो एप्लीकेशन से चलाते हैं, तो ये आपके फ़ोन के अंदर अगर वो सिम रहेगी तो ही चलेगा। फिर यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है सबमिट करने के बाद। ये प्रोफाइल पासवर्ड जो होता है ये ट्रांजैक्शन के काम आता है। जैसे आप किसी को पेमेंट वगैरह ट्रांसफ़र करते हो तब ये काम आएगा, या फिर आप कुछ एडिशनल रिक्वेस्ट अगर डालते हो, जैसे ATM कार्ड चाहिए, चेक बुक चाहिए, या आपको अपनी होम ब्रांच कोई चेंज करनी है, तो सारे फीचर आप योनो से ही कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोफाइल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपको घर बैठे कुछ बैंक का काम हो, आप बैंक नहीं आ सकते, तो आप बैंक भी आपके घर आ सकता है, तो वो सब चीज़ें आप योनो से ही कर सकते हैं। और हम आपको इसी चैनल के ऊपर बताएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पहले आप पासवर्ड डालिए, फिर कन्फर्म पासवर्ड डालिए, फिर हिंट आंसर के अंदर कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर स्पोर्ट्स सेलेक्ट करके क्रिकेट डाल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट हमें बहुत ही पसंद है इसलिए। अब यहाँ पे पहले सो बर्थ जो भी आपका हो वो डालिए। हम यहाँ पे जयपुर डाल रहे हैं, सबमिट कीजिए। फिर सबमिट करने के बाद ये आपका प्रोफाइल पासवर्ड बन गया है। अब हम आपको बताएंगे स्टेटमेंट यहाँ से तुरंत कैसे निकालें। अब यहाँ पे माई अकाउंटेंट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, फिर बाई डेट पर जाकर जब भी जिस डेट का आपको स्टेटमेंट चाहिए वो डेट आप यहाँ पर फिल कर दीजिए कि जिस तारीख से लेकर हमें चाहिए 2022 से चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर 22 सेलेक्ट करेंगे, 1/9/2022, और आज 15 फरवरी हो गई है, तो 15 फरवरी तक का चाहिए। तो ये हमने डाउनलोड कर दिया है और ये डाउनलोड हो गया है, ये हमारे पास PDF में आ गया। और ये हमारे जो फाइल मैनेजर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर ये डाउनलोड होकर चला जाता है। तो इस तरीके से हम इंटरनेट बैंकिंग हमारी चालू कर सकते हैं। अब इसे ही हमें योनो में कैसे खोलना है वो हम इसी चैनल के ऊपर बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी के लिए धन्यवाद।